नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग यूपीपी का अगला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं आज। तो क्या दिया गया है, पहला सवाल आपका 17.28 डिवाइड में क्या दिया गया है, एक्स। ठीक। अच्छा, इस वाले को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 के, तो 2 इंटू 3.6 इंटू 0.2। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना बढ़ेगा, 1 जीरो। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना बढ़ेगा, 1 जीरो। तो इस 100 से ये 100 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 36 दूना कितना होता है, 72। 72 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 24 बार में। फिर इसको 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 12। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा 12। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है, इन डाटा दिया गया है, ठीक है, और इसमें बोला गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो इसके दो तरीके रहते हैं, एक तो आप बेसिक तरीका भी लगा सकते हो और दूसरा तरीका आपका क्या है, डिजिटल सम का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। बेसिक तरीका आपको जोड़ना है तो इन दोनों को क्या करो, पहले आप जोड़ लो, फिर क्या करोगे, इससे घटा लोगे। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, आप डिजिटल सम इसमें लगा सकते हो। डिजिटल सम कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे 9 हटा दो, जो 9 बन रहा है, 7 और 2 9, ये कितना आ गया, 5 और 1 6। इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 6 प्लस। अब देखो यहाँ पे 9 वाला पोर्शन हटा दो, 6 और 3 9, 8 और 1 9, कितना बचा, 3 और 2 5। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे तो मान निकालना है इसका, तो इसको क्या मान लो आप, x। 9 हटा दो, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 11 प्लस x बराबर 6। ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11। 6 माइनस 11, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -5। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -5। अब ध्यान देना, डिजिटल सम कभी भी हमारा क्या होता है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका कितना हो गया, 11। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 प्लस एक्स बराबर 6। 11 का मतलब क्या होता है डिजिटल सम में, 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमको पता है कि सवाल का डिजिटल सम कितना है, 4। तो जिस ऑप्शन में क्या होगा, डिजिटल सम 4 आ रहा होगा, वही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 8 और 1 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, 7 5 12 और 1 13। 13 का मतलब आपका क्या होगा, 3। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। तो डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसका जो बेसिक तरीका था, अब इन दोनों को जोड़ लो, फिर जो आएगा उससे क्या कर लो, घटा लो, तो वही क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, दो संख्याओं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 13। तो 13 और इंटू 13 HCF से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 169। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 169। अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या है। तो इनका अनुपात कितना दिया गया है, 2:3। तो 2x मान लिया और 3x। अच्छा, दोनों के वेतन में 2,000 की वृद्धि होती है, तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 40/57। क्रॉस गुणा करा लो, 57 दूना कितना होता है, 114x हो जाएगा, और ये 114 और एक 3 जीरो, 1,40,000। 40, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 120x, और प्लस 40 दूना 80, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80,000। ठीक।
अब एक्स वाले एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो, तो ये 14x से 20x इधर घटाओगे तो ये तुम्हारा कितना बचेगा 6x, और 1,14,000 से 80,000 आप घटा दोगे तो ये आपका कितना बचेगा 34,000। ये कितना बचेगा 34,000। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। अब इसको क्या कर लो, भाग कर लो, भाग करो, देखो कितना आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या है, अच्छा एक चीज ध्यान देना, हमसे पूछा है किसकी, सोहम की, सोहम की मतलब 3x की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ तो 6 है, इसको हम क्या करें 2 से भाग कर दें इधर, तो 2 से भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, इधर भाग करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 17,000। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 17,000, मतलब 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17,000। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 17,000। अगला सवाल, अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 20% छात्र क्या हैं 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, जो कि क्या है 48 है, का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा 20% छात्र क्या बोला गया है 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो मतलब कितने छात्र हैं जो 10 वर्ष से आयु से अधिक हैं 80%। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, उनकी संख्या कितनी दी गई है 48। अच्छा का 2/3 है, तो 48 का 2/3 करोगे तो ये 16 आ जाएगा, और 16 दूना 32, मतलब 32 ये भी जोड़ दो, तो 80% की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी कितनी आ गई 80। तो हमसे निकालना क्या है 100% निकालना है, ये आपका क्या आ जाएगा 80/80 इंटू में 100, तो 80 से 80 आपका ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 100। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 100, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 100। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग बताइए कमेंट करके उत्तर क्या होगा। दिया है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो कुछ नहीं करना, जो शेष बचता है उसी को हम क्या करेंगे 17 से भाग कर देंगे, तो 19 को 17 से आप भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा 2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा 2। अगला सवाल, अगला देखो क्या दिया गया है, 120 डिवाइड 3 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 40। 120 को 3 से भाग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 40, और 8 त्रिक 24 और माइनस का 40, तो ये आपका 40 से 40 कट जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा प्लस का 24। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा प्लस का 24। अगला सवाल, अगला दिया है, यदि एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, कितनी, हर मिनट दोगुनी हो जाती है, तो ये टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, तो टोकरी कब आधी भरी थी, ये बात हमसे पूछा है। अच्छा देखो 1 घंटे में पूरी भर जाती है, तो मतलब क्या है 60 मिनट में जो टोकरी है वो 100% भर जाती है, तो आधी भरी कितने मिनट में होगी, आधी भरी हमसे पूछा है। ठीक, आधी भरी कितने मिनट में होगी, तो ये हमसे ध्यान देना है। अच्छा बोला क्या गया, हर मिनट में दोगुनी हो जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 मिनट हम कम कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 50%। इसका मतलब क्या है, जब 59 मिनट हुए होंगे तो वो 50% भरी थी। अच्छा अब अगले मिनट में फिर जब 60वां मिनट हुआ तो ये फिर इसका क्या हो गया डबल हो गया सीधा। इसका कहने का मतलब ये है, तो हर मिनट में क्या हो जा रही थी दोगुनी हो जा रही थी। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 59 आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, इसका उत्तर बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या होगा बताओ आप। अगला दिया गया है 108 बटा में 36
इंटू 1/4 प्लस 2/5, 4 तिया 12 और 1 13, 13 बटा कितना हो जाएगा ये 4। इसको काटोगे 36 से 108 को, ये 3 बार में जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 13 दूना 26, 26 बटा में इसको चाहो तो थोड़ा छोटा कर लो, 2 दूनी 4, तो 13 बटे में कितना हो जाएगा आपका ये 10, 13 बटे में 10। अब इसका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 तिया 30, 13 चौके 52, 10 चौके 40, तो ये आपका आ जाएगा 82 बटा में 40, काटोगे तो ये 41 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 20, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 41 बटा में 20। अच्छा, फ्रैक्शन में दिया गया है तो ये आपका आ जाएगा 20 दूना 40, 2 सही 1/20, ये आपका कितना आ जाएगा 2 सही 1/20। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 2 सही 1/20। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या दिया गया है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है 4,460 रुपया, 6 वर्षों में कितनी हो जाती है 6,690 रुपए। तो अनुमानित धनराशि क्या है, तो यहाँ पे देखो समय का अनुपात कितना दिया है 3:6, इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो समय का अनुपात ये दिया है तो अमाउंट का कितना हो जाता है इसका उल्टा। तो इसका मतलब होता है जो पहली राशि होती है उसको हम 2 बार लिखते हैं और जो दूसरी राशि होती है उसको हम 1 बार लिखते हैं। तो इसका मतलब फार्मूला इसका होता है A1 इंटू A1 बटे में A2। तो पहली राशि कितनी दी गई है 460, ये 4460, तो 4460 इंटू 4460 बटे में कितना हो जाएगा 6690। इसको जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 2973.33। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर 2973.33 क्या हो जाएगी ये धनराशि हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में दिया 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का दोगुना, P की पूंजी का दोगुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से P अपान Q का मान कितना हो गया 3/2। ठीक, दूसरी बात आपसे क्या कहा है, Q के पूंजी का 3 गुना, Q के पूंजी का 3 गुना और R के पूंजी का 4 गुना बराबर है। तो यहाँ से Q अपान R आपका कितना हो गया 4/3। एक सेकंड, R की पूंजी के और Q की पूंजी, R की पूंजी के 4 गुने के क्या है बराबर है। अच्छा, Q की पूंजी, एक सेकंड, यहाँ पे ये 3 नहीं होगा, ये आप सही कर लेना, इसको थोड़ा मैं सही कर दे रहा हूँ। Q का पूंजी जो है वो R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से Q अपान R कितना हो जाएगा 4/1। ठीक, अब यहाँ से इनका मान निकाल लो पहले, P अनुपात Q अनुपात R। तो P अनुपात Q कितना दिया गया है 3:2, Q और R कितना दिया गया है 4:1। तो इसका आप जब रेशियो निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। ठीक, अब हमसे क्या कहा है आर कुल लाभ में से आर का हिस्सा क्या है, तो आर का आप देखो कितना दिया गया है 2, कुल कितना दिया है 12, 8, 20 और 2 22, टोटल अमाउंट कितना दिया गया है 27,000 आपको 500। तो ये क्या आ जाएगा 2 से काटोगे तो 11, 11 से इसको भाग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2500। तो आर का जो हिस्सा कितना हो जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो। अगला दिया 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। 3 संख्याओं को, तो आपको पता है जो डाटा आपका होता है फार्मूला क्या होता है n इंटू ए बराबर टी, संख्या इंटू योग बराबर टोटल, संख्या इंटू औसत बराबर क्या होता है तुम्हारा योग। तो 6 संख्याओं का, तो 6 इंटू 3.75 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 22.50, ये तुम्हारा टोटल आ गया। फिर उसमें से कहा है 2 का औसत 3.2 है, 2 का औसत कितना दिया गया 3.2,
इसको गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 7.1। ये 32 गुना कितना हो जाएगा 64। एक सेकंड इसको सही कर लेना। ये 32 गुना कितना हो जाएगा 64, 6.4। फिर कहा है अन्य दो का औसत 3.55 है। अन्य दो का औसत कितना दिया गया 3.55। इसको गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 7.10। अब हमसे पूछा है तो शेष दो का औसत क्या होगा, तो पहले क्या करो इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 13.50। तो कुल वाले से 22.50 से आप 13.50 आप क्या कर दोगे घटा दोगे, तो ये आपका कितना बचेगा 9। अच्छा दो संख्याएं थी तो इसको 9 को 2 से आप भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा 4.5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 4.5। अगला सवाल। अगला दिया गया है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब कुल 3 था, 2 की हानि हो रही, तो मतलब यहाँ पे हानि कितनी, मतलब कितने में बेच रहा है वो 90 में। 2 की वैल्यू कितनी दी गई 90, और हमसे निकालना है किसकी वैल्यू 3 की। तो ये आपका क्या आ जाएगा 90/2 इंटू में 3। 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 45, और 45 यहाँ कितना होता है 135। तो टोटल कितना आ गया 135%। तो उसको कितने का लाभ हुआ, तो 100 से देखो ये कितना ज्यादा है 35%। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 35%। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 दिया है 26, 20, 14, 8 डॉट डॉट का 21वां पद क्या होगा। तो आपको पता है Tn बराबर आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर आपका क्या होता है पहला पद, डी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ से दूसरा पद से पहला पद घटा देते हैं तो कितना जाता है माइनस का 6। ठीक, n बराबर आपका कितना दिया गया है 21, इसमें मान रख दो। तो 20 प्लस 21 माइनस 1 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा 6। अच्छा ए बराबर आपको 26 दिया गया, सही कर लेना। ए बराबर कितना दिया गया 26। तो 20 माइनस 6 दूनी 12, तो 26 माइनस 120 घटा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का 14। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा माइनस का 94। अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिया गया है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी। तो आपको पता है बाढ़ लगाने की लागत का मतलब हमको परिधि निकालना पड़ेगा, और परिधि तुम्हारी क्या होती है 2πr। परिधि आपकी क्या होती है, परिधि आपकी क्या होती है 2πr। अच्छा हमको आर तो पता नहीं, तो पहले आर निकालना पड़ेगा। तो आर यहाँ से निकाल लो, पाई आर स्क्वायर बराबर ये कितना दिया है 13.86, और इंटू में कितना हो जाएगा 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर को उसमें मीटर में बदलोगे तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे 10,000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ से। ठीक, यहाँ से देखो पॉइंट हटाओगे नीचे कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 1386 इंटू में कितना हो जाएगा 100, इंटू में कितना हो जाएगा 100। अब इसको 22 से काटोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ, 22 से इसको काट दो पूरा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 63। ठीक, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करा लो तो ये आ जाएगा 441 201। ये आपका क्या होता है 210 का स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 210। अब इसमें मान रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू 210। तो यहाँ पे 7 से इसको काट दो, 7 त्रिक 21, 22 दूना 44, और 44 तीन कितना होता है 132। तो ये आपका कितना आ गया 1320। अब ये खर्च, ये आपका एरिया यहाँ पे परिधि आपको इसकी पता चल गई, तो यहाँ पे अब खर्च निकालना है। तो खर्च को क्या करोगे जो भी आया है परिधि उसको क्या करोगे 3.2 से गुणा करा दोगे। तो 3.2 से गुणा कराओगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बताओ 4224। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 4224। बढ़िया सवाल था पेपर में।
तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो मेंस्ट्रुएशन में यदि आपको फार्मूले आते हैं तो आपका डाटा आपका आसानी से लग जाएगा। अगला सवाल, अगला दिया है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। अच्छा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। ये आपका क्या आ जाएगा, 5/18। कितना दिया गया है, 25 मीटर भुजा है, ठीक। अच्छा, और क्या दिया गया, भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, तो मतलब एक साइड 25 दी गई तो चारों ओर की कितनी साइड है, 4, मतलब 4 से गुणा करा दोगे, बटे में टी। पचम 25, 9 दूनी 18, 5 चौके 20, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर 5 चौके 20 बटा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 20 दूना 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 40 सेकेंड। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा बढ़िया दिया गया है, टाइम मैनेजमेंट का सबसे कैलकुलेटिव वाला कह सकते हो सवाल इसको। यह 4 लड़कियां, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करते हैं। 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक। दूसरा वहीं पे 6 लड़के 4 लड़कियां उस काम को 8 दिन में करते हैं। फिर क्या दिया गया है, 4 लड़के 2 लड़कियां उस काम को 2 दिन में करते हैं। उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे 2-2 का पेयर बना लो। पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को हल करोगे, फिर क्या करोगे, इन दोनों को हल करोगे, ठीक। तो पहले आप इन दोनों को हल कर लो। यहाँ से 10 चौके 40, इसको काटना चाहो थोड़ा काट सकते हो यहीं पे, 2 पंचे 10, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से। और ये कितना आ जाएगा, 2 चौके 8। पहली बात पे ध्यान देना, यहाँ पे इन दोनों को जब आप हल कर रहे हो, ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 भी, और 6 पंचे 30 लड़कियां। ये आपका कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 लड़के, और 4 चौके 16 लड़कियां। अब देखो, लड़के एक तरफ कर लो और लड़कियां एक तरफ कर लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 30 से 16 जाएगा 14 लड़कियां, और ये आपका कितना आ जाएगा, 4 लड़के, 14 लड़कियां 4 लड़के। तो यहां से कह सकते हो एक लड़का बराबर, यहां से जी कर लेना, ये क्या है, जी आपका, तो चाहो तो हटा दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 लड़के। तो यहाँ से यदि आप एक लड़का निकालते हो तो 14 जी बटे 14 लड़कियां बटे में 4, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब 7/2 लड़कियां, एक लड़का बराबर। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पे काटना नहीं, अब इन दोनों को लोगे तो ये 8 छंग 48 भी, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 लड़कियां। अब एक्स वाला ऐसे लिख लो यहाँ। अब चाहो तो आप यहाँ पे इधर वाले में क्या करो, ये आपका क्या दिया गया है, 4 लड़के प्लस 2 लड़कियां, 4 लड़के प्लस 2 लड़कियां, थोड़ा सवाल कैलकुलेटिव है, ठीक है। और ये आपको क्या क्या दिया गया है, फिर एक्स। अब इसमें जहां जहां लड़का है वहां पे क्या कर लो, 7/2 गर्ल रख दो, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 48 इंटू 7/2, जी नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे गर्ल दोनों तरफ सेम हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप समझ जाए, तो सीधे जी कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7/2 प्लस, क्योंकि जी दोनों तरफ से क्या है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू में एक्स। अब देखो ये कितना आ गया, 24, 24 को 7 से गुणा करा लो, ठीक। और ये कितना है, 32, तो 24 को 7 से गुणा कराओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा,
7 चौक 28, ये आ जाएगा टोटल 200। टोटल कितना हो गया, जी से जी तुम्हारा कैंसिल हो गया, और इधर तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 और 2 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 100 इंटू में एक्स। तो इसको भाग करोगे तो 16 से भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 200 बटा में 16। इसको भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 बटा में 2। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 बटा में 2। तो ये सवाल सबसे बेहतर सवाल था इस शिफ्ट का, कह सकते हो सबसे टाइम टेकन वाला। तो यदि आपके 30 सवाल आते हैं तो आप ये मान के चलो 4 से 5 सवाल जो होंगे वो आपको समय जरूर लेंगे। तो उसी में से एक सवाल ये था, बहुत अच्छा सवाल था टाइम एंड वर्क का। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया गया है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2005 और 6 का कितना है, 70 में ये 55 और जोड़ दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125। तो 125 अब देखो किसका जोड़ने पे आ रहा है, यदि मैं पहला वाला ऑप्शन उठाता हूँ, 2002 का देखो कितना दिया गया है, 45, 2007 का कितना दिया गया है, 80, तो जोड़ दोगे तो 125 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कहा है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। ठीक है, तो 2001 का देखो कितना दिया गया है, 30, 2008 का कितना दिया गया है, 50। ठीक, कितने का अंतर है, 55 का। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 55 बटा में 30 इंटू में 100, 0 0 कट गया, 510 बटा 3 भाग करोगे कितना आ जाएगा, 183.33। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 183.33%। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहा है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए 4 वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो पहले सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 480। टोटल कितने हैं, 8, इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो अब 60 से ज्यादा देखो कितने में है, देखो 1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 4। तो यही पूछा है कितने वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक था। अगला सवाल, अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी पिछले वर्ष की तुलना में, तो जिसमें गैप सबसे ज्यादा होगा ये भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे 2002 का देखो तो यहाँ पे देखो गैप कितने का है, 15 का, जो ऑप्शन में दिए। अच्छा 2007 का देखो 5 है, तो ये तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे देखो 5 ही का अंतर है। 2003 का चेक कर लो, अच्छा यहाँ पे देखो 2003 में यहाँ पे देखो कितना है, ये देखो 20 का अंतर है, तो ये हो सकता है। आगे देखो 2005 का चेक कर लो, यहाँ पे भी देखो कितने का है, 20 का है। अब इनको हमको चेक करना पड़ेगा फिर। तो पहला वाला मैं चेक करता हूँ 2002 का, तो 15 है, 2002 का चेक कर लेते हैं, तो 15 बटे में कितना हो जाएगा, 30 इंटू में 100। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50%। ये किसका है, 2002 का। इसी तरह से पहला तो हट गया, 2003 का चेक कर लो। 2003 का देखोगे चेक करोगे तो ये तुम्हारा कितना कितने का अंतर है, 20 का। तो 20 बटा में 45 करोगे, इंटू में क्या आ जाएगा, 100। ठीक, इंटू में कितना आ जाएगा, 100। इसको 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 5 9 45। तो ये आपका आ जाएगा 400 बटा में 9। तो ये तो लगभग में 44% के आसपास आ जाएगा। अब निकाल दो 2005 का, 5 वाले में कितना अंतर है, 20 बटे में कितना हो जाएगा, 50 इंटू में 100। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0 0 200
बटे में 5 करोगे तो ये तो 40% ही आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? 2002 में। तो 2002 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला दिया है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? 2003 से 2004 में। तो 2003 और 4, 2003 और 4 में देखो कितने का अंतर है? 15 का। बटे में क्या हो जाएगा? 65 इंटू में 100। इसको काटो पीटो। 5 तिया 15, 13 पचे 65। ये आपका कितना आ जाएगा? 300 बटा में 13। भाग करोगे तो लगभग में कितना आ जाएगा? 23%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा 23%। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। स्टार का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 3 स्टार 5 का मान क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 पचे 15। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 24 नंबर दिया है। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और पाई का मान 3.5 है। तो इसका सरफेस एरिया आपका क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना दिया? 3.14। आर का मान 25 दिया, 25 का स्क्वायर करोगे 625। तो इसको जब आप हल करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? बताओ। 78 50। कितना आ जाएगा? 78 50। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 78 50। 78 50। यदि आप नहीं काट पा रहे हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 से इसको भाग करोगे 25 आ जाएगा। तो 314 इंटू 25 कर सकते हो। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 78 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है डिवाइड। तो इसका मान पूछा है क्या होगा? तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2 + 6 डिवाइड 3। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? माइनस। और प्लस का अर्थ क्या है तुम्हारा? मल्टीप्लाई। प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। तो 6 को 3 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, 2 - 4। तो ये क्या आ जाएगा? 4 - 4। ये तो आपका क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, इकाई अंक पूछा है। तो जब भी 4 आता है तो 4 वाले में हम क्या देखते हैं? सम और विषम। पावर क्या है? विषम है यहाँ पे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 6। अच्छा, जब विषम होती तो सेम रहता है। ठीक, विषम होता है तो क्या होता है? सेम। यदि पावर विषम होगी तो क्या होगा? सेम होता है। तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया है? 9। यहाँ पे कितना आ गया है? 9। तो अब 9 वाले में क्या करते हैं? बताओ। 9 वाले में भी हम सम और विषम पावर देखते हैं। पावर यहाँ पे 9 की क्या है? सम है। तो ये सम होता है तो कितना आता है? 1। सम होता है तो कितना आता है? 1। तो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो जब भी 4 और 9 आता है तो सम और विषम हम पावर देखते हैं। यदि पावर विषम होती है तो सेम रहता है दोनों में, और 9 में पावर सम होती तो 1 आता है, 4 में पावर सम होती तो कितना आता है? 6 आता है। तो ये बातें आप ध्यान देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। दिया गया है, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% डिस्काउंट या 25% और 15% के दो क्रमिक डिस्काउंट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो दोनों डिस्काउंट के बीच कितना अंतर है? तो पहला देखो कितना दिया गया है? 40%। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो कोई दुकानदार तुमको कह रहा हम 40% का डिस्काउंट देंगे, दूसरा कह रहा है, ऑफर देता है कि 25% और 15% के हम दो और क्रमिक डिस्काउंट देंगे। आपको ये देखना कि हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा। ठीक है, तो दोनों छोटों के बीच हमसे अंतर पूछा है पहले। तो पहले यहाँ से हम D2 निकाल लेते हैं। दोनों का क्रमिक कितना दिया है? 15 + 25 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा? 25 × 15 बटा में
100 बटा में कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका हो गया 40 माइनस का, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 3.75 आ जाएगा। तो इसको घटा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। अच्छा, जो डिफरेंस होगा, हमसे अंतर पूछा है, तो जो अंतर होगा तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे जो डाटा आएगा वही आपका क्या होगा, अंतर होगा। अच्छा, घटाओगे तो जो डाटा आएगा, जो पहला दिया है उसके बीच का वही डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा। तो जब भी आपसे अंतर पूछे इस तरह से, तो आप कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो। 15 इंटू 25 बटा में क्या कर दोगे 100, तो ये 3.75 आ जाएगा। तो जब भी डिफरेंस आपका पूछेगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, 672 और 7056 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आप लोग आसान सवाल था, सब लोग निकाल सकते हो। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह इस ऑप्शन में देखोगे संख्या जो इनसे कट जाए, इनसे क्या हो, कट जाए, यही बात ध्यान देना है। तो यही संख्या जो तुम्हारी इनसे कट जाएगी। ठीक, सीधा सीधा देखो, ये इसका क्या है, डबल। देखो 7000 का डबल क्या होता है 14000, और 56 का डबल कितना हो जाएगा 112। तो मतलब 7056 से केवल यही संख्या है जो कट रही है यहाँ पे, और फिर इससे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक, अगला सवाल, 29 नंबर दिया है, दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी हैं, समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। तो जब अपोजिट आती हैं तो क्या होती है, चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। और इनको किलोमीटर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में आप बदल लो, क्योंकि हमसे सेकंड में कहा है। अच्छा, दोनों दो हैं तो क्या हो जाएगा, ये 180 प्लस 180 बटे में टी, तो 7 5 12, ये आपका कितना आ जाएगा 120 इंटू 5 बटे में 18 बराबर में 80 80 कितना हो जाएगा 360 बटा में टी। ठीक, 0 0 कट गया, 12 तिया 36, तो ये मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये तुम्हारा यहाँ से कितना आ जाएगा, टी बराबर 18 3 54 बटा में 5, तो 10 25 50, ये आपका कितना आ जाएगा 10.8। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 10.8। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 30, 7 ए बराबर 6 बी बराबर 12 सी, तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो हमसे ए और बी सी का अनुपात यदि पूछा है तो क्या हो जाएगा, यदि हमको पहला निकालना है तो इसको छिपा देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 छंग 72। दूसरा निकालना है तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी के दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 12 सते 84। तीसरा निकालना है तो कितना आ जाएगा 7 छंग 42। ठीक, इसको 6 से काट दो, 12 छंग 72, 14 छंग 84 और 6 सते 42। तो 12 7 12 14 7, 12 14 7, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।